नहीं। हेलो एवरीवन, पाकिस्तान कल का मैच जीत गया और आज हम सारे इस खुशी में यहाँ पहुंच गए। हालांकि आज दिन नहीं था एपिसोड बनाने का, लेकिन हमें इतना शौक हो गया इस फेम के साथ गुजरने का कि हम फिर वापस मुंह उठा कर आ गए हैं। और आज हमारे सिंस शॉर्ट नोटिस था, वी कुड नॉट गेट जोहा to join us for our panel talk today. But overall, I'm glad कि मुस्तफीज भी आ गए, मोहित भी आ गए, उमर भी आ गए, and we have a special guest for today, मानूर फातिमा. You will begin with मानूर. मानूर, आपकी तरह हजारों सीजनल क्रिकेट फैन होते हैं जो आज भी मुझसे पूछते हैं कि शायद अफरीदी स्पिनर से फास्ट बॉलर कब बना। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको लोग क्या तंग करते हैं कि आपको पता नहीं क्रिकेट का, लेकिन आप आ गई मैच देखने? हेलो एवरीवन। अच्छा, तो यार मेरा कोई प्लान नहीं था क्रिकेट वगैरह देखने का, लेकिन जब पाकिस्तान की शुरू हुई बैटिंग, तो इंडिया पाकिस्तान वाली, तो एवरीबडी वाज प्रिपेयर्ड कि पाकिस्तान ने मैच हारना है, लेकिन फिर भी हम लोग साथ देने के लिए सारे मैच देखने के लिए पहुंच गए। और मैं तो मैच नहीं देख रही तब तक, लेकिन फिर उसके बाद मैंने ऐसी मैच, मैं ऑनेस्टली मैं बताऊंगी, मैं बहुत सुपरस्टिशियस किस्म की वो मैंने हरकत की। मैं लैपटॉप खोला और तब पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था। मैंने कहा यार मैंने लैपटॉप बंद किया, ये ना हो पाकिस्तान बुरा खेलना शुरू कर दिया। फिर मैंने उस चक्कर में पूरा देखा और फिर मैं बहुत बुरी तरह चीखें मारी थी। शुक्र है पूरा रिंग खाली था। लाइक एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि वो चीखें कहाँ से आ रही हैं, वो गुस्सा वो खुशी कहाँ से आ रही है। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने न्यूजीलैंड वाला फॉलो किया, और जब वो दोनों इतने अच्छे गए तो मैंने कल वाला देखा। और कल वाले मैच के अंदर अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा वो एंड पे जाके गड़बड़ होने लग गई थी, और तब मैं बहुत जज्बाती हो गई थी कि मैं कहती अब ना फोन को मेरे आगे से हटा दो, मैं तोड़ दूंगी इसको। खास तौर पे वो अच्छा, आसिफ ने सो जब वो सो लास्ट इसके बाद सवाल, प्रोग्राम। आई मीन लम्स लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है और अभी मिड वीक चल रहे हैं लिटरली, मतलब कईयों के तो भी वीकेंड पे भी हैं। तो बीइंग समवन जो अक्सर क्रिकेट नहीं देता, आपने कैसे डिसीजन किया कि यार नहीं, मैंने आज मिड की पढ़ाई नहीं करनी, मैंने डायरेक्ट क्रिकेट मैच पे देखने जाना है, मुझे परवाह नहीं यार पड़ती कल मेरे ग्रेड में बी है सी है, मैंने जाना ही जाना है? यार अगले दिन मेरी प्रेजेंटेशन थी 25% की सुबह 10 बजे, और इट वाज ऑल अनप्लान्ड। कुछ भी नहीं सोचा हुआ था कि मैंने बैठ के मैच देखना है या टाइम अलग से निकालना है, कुछ भी करना है। बस मैंने आप कहा ना कि वो प्रेजेंटेशन की इतना बात मजा करें, हम आया। पूरा पूरा यूट्यूब शो जो है हम अनप्रिपेयर्ड उठ के आ जाते हैं। हाँ, ये इस YouTube शो के जैसा ही था मेरा मैच देखना। जैसे बस यही समझ लें, जैसे आप लोग YouTube शो एकदम एकदम पहला एपिसोड कहीं से आ गया उस तरह से, बस फिर मैंने भी आउट ऑफ नोवेयर वहाँ देखना शुरू कर दिया। बस मेरा भाई बड़ा हैरान हो रहा था, कहते क्या तुम देख रही हो? मैंने कहा कम ऑन प्लीज कम ऑन। It was nice तो hearing your side from it. With that being said, let's move on to other things. First of all, I have an oath which I want my fellow panelists to actually follow too. So, like, सारे अपने आप को unmute कर लें. Ready, boys? जी। मैं आज ये फैसला करता हूँ। बोलो पीछे। आज ये फैसला करता हूँ। बोलो बोलो, दो और भी लोग। मैं सैल्यूट करके मैं उमर ने तो मीटिंग ही छोड़ दी है। उमर को पता है किस चीज का होना, उसने कहते मैं आज फैसला करता हूँ कि मैं आइंदा फेसबुक पे हारिस रऊफ और सर आसिफ अली को बुरा भला नहीं कहूंगा। और सर आसिफ अली को बुरा भला नहीं वो बेशक वर्ल्ड कप जैसा मर्जी खेलें इसके बाद, और वर्ल्ड कप के बाद बेशक 100 इनिंग्स में भी डक करें, लेकिन आज के बाद से वो मेरे हीरो हैं और मैं अपनी सारी पुरानी बुराइयां और अपनी बैशिंग को वापस लेता हूँ। मेरी कोई अक्ल नहीं इस मामले में। यार हारिस रऊफ को निकाल दो इस लिस्ट से। आई नोटिस अभी सारों हारिस ने ये कह रहे कि हाँ हाँ, लेकिन किसी ने फॉलो नहीं किया। आई एक्चुअली मीन इट कि हाँ, मैं इट्स ओके, यू वुडंट इवन वॉच आफ्टर द वर्ल्ड। तुम्हारे बाप की बॉल है जाया कर दी है। और अच्छा, तो so coming back to the point, now we move on to मोहित हसन। मोहित हसन, कल का मैच जो आपने देखा, आपको ऐसे क्या लगा था? मतलब 70 for 6 थे अगेंस्ट, उसके बाद तो बेड़ा गर्क हुआ, कोट खाई जा रहे। मुझे ऐसा लगा पीक पाकिस्तानी बिहेवियर, ठंडा पड़ गए हैं, फर्क नहीं पड़ता, टेंशन खा लिए। ये तो ऐसे तो हम देते यार रन बहुत थोड़े होने हैं, हमने पूरी बैटिंग लेनी है तो हम 140 के पास करा देंगे। तो आपका क्या इस पे रिव्यू है, मतलब आप बोले? नहीं यार, मुझे पूरा यकीन था कि कर लेगा पाकिस्तान। तो प्रिडिक्शन भी यही थी। नहीं, मसला किस जगह पे था? फखर भी अच्छा खेल रहा था, वो बेचारा आउट हो गया।
तो सही है, मैं तो खुश हूँ। मसला किधर था, बस वो थोड़ा उन्होंने ज्यादा स्कोर कर दिया, वो हसन अली को जो पड़ गई उसके तीसरे और चौथे ओवर में, तो उसके अलावा बेहतरीन मैच था। तो आसिफ अली ने ऑफ कोर्स खेलना था तो वो खेल गया उसने भी। अच्छा, सो इसके बाद मैं आता हूँ उमर की तरफ। उमर ने हमेशा कहते हैं कि जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम है ये आईपीएल ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है, छक्का छक्का छक्का। माशाल्लाह कल मैच देखते हुए यही अंदाजा हुआ, छक्का आउट छक्का आउट छक्का आउट। तो आपका क्या ख्याल में, जिंदगी में बेहतरी तभी होती है जब बैलेंस होता है? इनको किसी ने बताया ही नहीं कि जब आपकी 4 विकेट गिर गई हो तो आपको छक्का नहीं मारना चाहिए बल्कि थोड़ी स्टेबल बैटिंग, मतलब ये तो स्कूल की क्रिकेट में भी ये बताया जाता है। तो आपका इस पे क्या कमेंट है? डू यू एग्री विद दिस अप्रोच और आर यू वन ऑफ दोज जो कहते हैं नहीं नहीं इनके पास एक स्टेबल बैट्समैन होना चाहिए वगैरह वगैरह? नहीं, देखें, अगर इफ दैट ब्रांड ऑफ क्रिकेट वर्क्स फॉर देम तो इट इज गुड इनफ। आपने देखें कि छक्का आउट करके भी 150 तक पहुंच गए। न्यूजीलैंड ने बड़ा आराम आराम से खेल के भी, आपको पता है उनका क्या स्कोर था। तो मतलब अगर वो उनके लिए काम कर रहा है तो फिर हमें क्या उससे। लेकिन अफगानिस्तान एक बहुत इम्प्रूव क्रिकेट टीम है, और मैं आपको इस वर्ल्ड कप के शुरू से कह रहा हूँ कि ये एक टीम है जो सरप्राइज कर सकती है किसी भी टीम को, और जो इनके आगे 2 बड़े मैचेस हैं इनमें से एक ये मुझे लग रहा है कि सरप्राइज करेगी। अच्छा, इसी बात पे हम आगे चलते हैं मुस्तफिज है। मुस्तफिज, मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन पता है क्या है? इंडिया जीत जाएगी, हार जाएगी न्यूजीलैंड से, लेकिन न्यूजीलैंड हार जाएगी अफगानिस्तान से, और फिर ये जो पूरा ग्रुप है ये एक 3 वे ट्रायंगल में घुस जाएगा। तो वुड यू लाइक टू टेल कि तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है इस मामले में, और हमें क्या वो टिपिकल स्टार प्लस का ड्रामा मिलेगा जो हर साल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी जिससे गुजरती है कि वो हारे हम इससे जीते हैं, नेट रन रेट आए? क्या ख्याल है आपको इस पर? Yeah, and I think we are also forgetting another variable, और वो ये है कि Scotland and Namibia might be able to pull off an upset in this tournament. मतलब I उन्होंने beg कुछ to differ on that. Like बहुत कुछ ना फर्क है कुछ क्वालिटी में। बट लाइक हाँ खैर ठीक है, आप सही कह रहे हो। आई ऑल्सो थिंक कि न्यूजीलैंड हारेगी अफगानिस्तान से, लेकिन इंडिया को हराएगी बिकॉज न्यूजीलैंड हैव बीन एबल टू डोमिनेट इंडिया इन आईसीसी टूर्नामेंट्स रिसेंटली। लेकिन इसके अलावा सिमिलरली आप दूसरे ग्रुप के हालात देखो, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एन ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन एनीमोर because South Africa are pretty much in it. South Africa have Bangladesh to play and England to play, and Australia have Bangladesh and West Indies to play. और ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट RIP हो गया है इस गेम के बाद, तो वहाँ पे झुटमुट बन चुकी है। एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि कल न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के बाद बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस किस्म की झुटमुट हमारे ग्रुप में बननी है। और ऑब्वियसली यू वुड एक्सपेक्ट अफगानिस्तान टू बीट नामीबिया, बट पहले उस मैच का भी इंतजार कर लेते हैं कंसीडरिंग हाउ अनप्रेडिक्टेबल अफगानिस्तान का है। इसके बट बाद एडिंग ऑन टू दैट, Yes, जस्ट yes. वन कमेंट जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वी जस्ट गॉट टू नो थोड़ी कुछ घंटे पहले असगर अफगान रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट। असगर अफगान द अफगानिस्तानी जो फाइज गिलानी कहते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोफेसर की तरह लगते भी हैं, बट he retired from, he's been playing for Afghanistan for nearly a decade and he retired from all forms of cricket. और ये जो कल वाला मैच होगा वो उनका आखिरी मैच होगा, अपेरेंटली वो टूर्नामेंट भी पूरा नहीं कर रहे, तो That's quite टीचिंग shocking. रिस्पांसिबिलिटी असल में बीच में आ रही थी, उन्होंने कहा कि मैं अपने बैंड को और अपनी टीचिंग को प्रायोरिटाइज करूंगा। सर जो है ना, जाहिर है उनकी बहुत सोशल मीडिया भी प्रेजेंस है, वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आउट होकर बाद में वापस यूट्यूब वीडियोस बनाए। तो आई एग्री विद दिस डिसीजन। लेकिन अब असगर अफगान आई रिमेंबर एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर्स ऑफ अफगानिस्तान थ्रू आउट द डेकेड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मानूर। बीइंग अ टिपिकल पाकिस्तानी फैन, क्या आप चाहोगे कि इंडिया फाइनल में हमारे खिलाफ खेले, या आप कहोगी नहीं कोई और आ जाए? यार ऑनेस्टली अगर अब हम मैच हार गए ना तो मैं किसी का सर्वर फाड़ दूंगी, तो ये वैसे मजा आएगा ओनली ना कि अगर पाकिस्तान मैच दोबारा जीत जाए, बट यार प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इंडिया से हारना इज डिफरेंट किसी और टीम से हारने से, तो मुझे लगता है कि अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इंडिया के साथ मैच देख सकूं, तो कोई और टीम हो। अच्छा चलो ठीक है। मोहन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू बाबर आजम खेला था राशिद खान के खिलाफ, वो पूरा बीट हो रहा है, वो एक दफा कैच भी दे चुका है जो ड्रॉप हो गया, एक एलबीडब्ल्यू था जो आउट दे दिया, फिर बाद में रेफरल में नॉट आउट हो गया। कंसिडरिंग दैट उसको क्या जरूरत थी आखिरी बॉल पे शॉट खेलने की, नोइंग कि उसका स्पेल खत्म हो रहा है? मतलब आप
आप हिस्ट्री मेजर, आप थोड़ी सेंस भी बनाते हैं डिसीजंस की, आप बताएं इसने क्या हरकत की है? बाकी सवाल तो ठीक थे, ये आखिर में क्या बोला है लेकिन मैं क्या बोलूं, क्यों क्या सेंस बनी है यार। अजीब तरीन डिसीजन था। लाइक यानी आखिरी बॉल थी, राशिद खान के ओवर पूरे हो चुके थे, दूसरे एंड के ऊपर मलिक था, सही खेल रहे थे, पर मेरे ख्याल से बाबर आजम ने ये बताने की सिर्फ कोशिश की कि वो जो भी है फिर भी उमर अकमल कामरान अकमल का कजन है, तो उससे बढ़ के इसकी कोई जस्टिफिकेशन मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। काफी अजीब सी मुझे शॉट बहुत थी। गुस्सा आ रहा है कि हमारे उम्मी भाई होते हैं ना 2010 के, उन्होंने राशिद खान को वो स्वीप मारनी थी, छक्के जाने थे। आए बेचारे लेजेंड को सारे वो और चढ़ते सूरज को सलाम, बेचारा वो उसका फॉल आ गया, तुम लोग इस तरह कह। उमर, अगला सवाल आपके लिए, ये नवीन और शुएब मलिक आपस में क्या कर रहे थे? मतलब ये समझ नहीं आई, वो हंसियां पास कर रहे हैं, वो एक दूसरे से हंसमुख कर रहे, ये हो क्या रहा था ग्राउंड में? इसे ये फाइज ने सवाल इस सवाल के प्रेडिक्शन बाद ना, क्या ये क्या फुल मतलब है मजाकरात वाला ये है उमर। ये इस सवाल की क्या नेचर है, आप मुझे जरा ये समझाएंगे? मुझे मजाकरात समझ नहीं आ रही, ये वहां पर मजाकरात इतना बनाने की सीरियस कोशिश की मैच चल इसने। रहा है, इतना सीरियस मैच चल रहा है, पूरे नेशन जो है वो दुआएं मांग रही है, वो बैठे एक दूसरे को स्माइले पास कर रहे हैं, डॉट पे डॉट बॉल हो रही है, लेकिन वो बैठे हो शुगर मेला लगाया हुआ उन्होंने। चले, वो इस तरह थोड़ी बहुत फ्लर्टेशन तो चलती है क्रिकेट के अंदर, आपको पता है। लेकिन आप ये देखें कि नवीन ने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त कराई है। वो जो वो ओवर उसने शोएब मलिक को कराया था, वो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उससे। और स्पेशली द स्लोअर स्पेशली वन, जो उसकी स्लो यॉर्कर था, वो बहुत प्यारा था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो बड़ी जबरदस्त उसने बॉलिंग कराई है। अफगानिस्तान ने सबसे पहले तो सबसे ज्यादा अफगानी हरकत ये की कि अनऑर्थोडॉक्स तरीके से उन्होंने सबसे पहले कहा कि जी हम तो बैटिंग करेंगे। हर बंदा वहां पे चेज कर रहा था, उन्होंने कहा यार हम अफगानी, हम बैटिंग करेंगे। वो आई थिंक वहां से उनका एक गलत डिसीजन स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद लेकिन फिर भी 150 ऑन द बोर्ड वाज गुड इनफ पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए, विद टू वेरी क्वालिटी स्पिनर्स। जिस तरह हमारे पैनल ने लास्ट टाइम भी ये कंक्लूड किया था कि इनके स्पिनर्स बहुत जबरदस्त हैं, और जिस तरह इन सब ने बताया था कि मुजीब बहुत लीथल होगा, उसी तरह मुजीब लीथल था। मोनम ने कहा था कि पाकिस्तान 180 आराम से स्कोर कर जाएगा। इस दफा आपने उसको इसलिए बुलाया ही नहीं बेचारे को, लेकिन कोई बात नहीं, वो मतलब गलत कभी कभी बंदा कर देता है। लेकिन मुस्तफीज की भी लास्ट मैच की जबरदस्त प्रिडिक्शन थी, अगर आपको याद हो तो। और इमाद वसीम के अगेंस्ट वो स्ट्रगल किए, उसी तरह लेफ्ट आर्मर था, उन्होंने वो किया। हारिस रऊफ अगेन वाज ब्रिलियंट, पेस से उसने बीट किया। तो मेरा ख्याल है कि ये पैनल को, पूरे पैनल को कंग्रेचुलेशन, और बड़ा जबरदस्त चल रही है प्रिडिक्शन। मोहित कोई इंपॉर्टेंट मैच आता है तो कहता है मैं बीमार हूँ, उसको पता है कि आज जरा कोई जबरदस्ती को ऐसी प्रिडिक्शन ना आ जाए कि जो गलत हो जाए। कोई बात नहीं ब्रो, आज आपसे फाइनल की प्रिडिक्शन लेंगे हम। आज ऑन रिकॉर्ड आपसे फाइनल की प्रिडिक्शन लेंगे हम। मोहित ने थोड़ी देर बाद कहना अच्छा उसका फाइज, इंटरनेट खराब हो गया। अब मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, आप सारों से सवाल पूछ रहे थे। आप ये बताएं कि शाहीन अफरीदी की वो लाइन लेंथ को क्या हुआ था? वो ज्यादा जज्बे सर से बॉलिंग इसको करा रहा था, इसको कहते तो वो सर समझ नहीं सका मैं। एक चीज होती है पीयर प्रेशर, एक होती है ब्रदरली प्रेशर, एक होता है ससुराल का प्रेशर। वो आपने क्राउड में बिठा दिए हैं ससुर जी। वो मैं अपने भाई के सामने खेलता था क्रिकेट, तो मुझे छक्के नहीं लगते थे कि यार ये घर जाके बताएगा। वहां पर तो देखें, वो मंगनी की बात हो रही है, ससुराल वाले पहुंचे हैं वहां पर, परफॉर्म इम्प्रेस करने जगह में देखो बहुत 150 की स्पीड से करा रहा था। तो मेरी तो दरखास्त है शाहिद अफरीदी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, बराए मेहरबानी स्टेडियम से दूर हैं, आपको फिर बाद में रिश्ते में भी मुश्किल आ जानी अगर उसकी परफॉर्मेंस गिर गई इस चक्रों में, ठीक है? तो ये होगी। जी, और अगली बार मैं मुस्तफीज पे आना चाहता हूँ, मुस्तफीज आज एक बहुत सेकंड, एक खुश है, उसकी सेकंड, एक प्रेडिक्शन। सेकंड, जी जी। एक सेकंड। अब उमर, आपसे एक सवाल है कि इन्होंने, फाइज भाई ने कहा कि मुझे डर होता है कि मेरा भाई खड़ा होता है तो वो घर जाके बताएगा कि मैं छक्के मार रहा हूँ। तो ये छक्के मारने का डर होता है, फाइज भाई का आउट नहीं होने नहीं, का डर ये होता है? उमर ने हमारे खिलाफ खेला हुआ भी है ये, माशाल्लाह सारे मिलके ना मेरे भाई को चले बुलाते थे बोलने दें जब उसको। ऑपोजिशन मुश्किल होती थी। तो अगर आउट हो गया तो घर फाइज जाके मेरी बेइज्जती होनी थी कि ये बड़ा फाइज बैट्समैन को मैं बनता है। आपको बताऊं कि फाइज तो वो प्लेयर है कि जो मतलब हमेशा अपने भाई को रन आउट कराता है। आप इसके भाई को भी यहाँ बुला के पूछ लें, हमेशा उसको रन आउट कराता है। वो बेचारा घर जाके क्या शिकायतें लगाए, वो यही बताता होगा कि मुझे ये आउट करा देता है, और हमेशा कोई ये बात, मैं कंडेम करता हूँ बिहेवियर। अच्छा अच्छा, ये हमने पप्पुओं वाली हरकतें शुरू कर दी हैं, मेरे ख्याल से इनको साइड पे रखते हैं, वरना हम लोग देखना छोड़ देंगे।
मुस्तफिज वापस आते हैं आपकी तरफ। यू आर वेरी हैप्पी टुडे, इट्स क्लियरली विजिबल के इट्स क्लियरली विजिबल कि आप खुश हैं कि आज आपने वो कर दी है, प्रिडिक्शन आपकी पूरी हो रही है। लेकिन आपने कहा था शादाब ज्यादा अच्छी बॉलिंग करेगा, शादाब विद द बॉल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो इमाद वसीम जो वो कमाल हो गया था। डू यू थिंक कि अभी भी इमाद से हमने शादाब की बेस्ट देखने को अभी वेट कर रहे हैं? उसको स्पिन भी मिल रहा है, ग्रिप भी कर रहा है, वो रन्स भी रोक रहा है, लेकिन वो विकेट आज से जितने इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, विकेट्स नहीं ले रहा। जैसे देखो जैम्पा इतनी विकेट्स लेता है, राशिद लेता है, तो डू यू थिंक वो लेग स्पिनर होते हैं उसको विकेट और लेने की जरूरत है? यार मैंने ये नहीं कहा था कि शादाब ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। आई जस्ट सेड कि शादाब एंड इमाद विल बी की इन बैटिंग इन रिस्ट्रिक्टिंग अफगानिस्तान। और मेरे ख्याल से वो हुआ था, मेरे ख्याल से शादाब का स्पेल बहुत इकोनॉमिकल था, इमाद का स्पेल बहुत इकोनॉमिकल था। और मेरे ख्याल से इनका रोल जो जो टैक्टिकली मुझे नजर आ रहा है इस टूर्नामेंट में वो यही है। दे आर नॉट, वो विकेट्स फोर्स करने के लिए वहां पे नहीं है until and unless obviously the opposition gives them the wickets. शादाब वाज वेरी इकोनॉमिकल और बैट्समैन उसके अगेंस्ट नहीं गए इतना ज्यादा जितना नॉर्मली जाते हैं एक लेग स्पिनर के खिलाफ। ठीक है, इमाद के अगेंस्ट जब जाते हैं ही गेट्स अ विकेट। तो मेरे ख्याल से जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा शादाब के अगेंस्ट बैट्समैन जाएंगे, और जब जाएंगे तो फिर उसको विकेट्स मिलेंगी। अगर लेग स्पिनर के अगेंस्ट बैट्समैन लेग स्पिनर्स को अटैक नहीं करेंगे तो लेग स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलती। दैट्स अ फैक्ट, कम मिलती हैं अनलेस दैट्स राशिद खान। तो दैट इज समथिंग। और दूसरी बात, जहाँ तक बाबर वाली बात में एक ऐड कर दूं, आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर वेरी एंग्री एट बाबर गोइंग फॉर इट शॉर्ट में। वह ये भी देखने की जरूरत है कि उस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट वाज गोइंग टू बी अराउंड 10। और बाबर से हमारा अक्सर ये गिला होता है कि बाबर भाई जब मारने का वक्त होता है तो ना मारते हैं ना आउट होते हैं। तो आई थिंक उस सिचुएशन में आई थिंक इट वाज वेरी, हाँ सही है, राशिद खान को मेरे ख्याल से सी आउट कर लेना चाहिए था। बट मेरे ख्याल से माइंडसेट बिल्कुल सही था कि अब या मैंने मारना है या मैंने आउट होना है। अगर मैं आउट होता हूँ तो वी हैव पावर हिटिंग नीचे टू फिनिश इट ऑफ, या अगर मेरे से लग जाती है तो लग जाती है। तो आई थिंक द माइंड उस माइंडसेट में कोई इतनी खास गलती नहीं थी जो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हाँ, शायद राशिद खान को ओवर निकाल लेना चाहिए था। That's very true. Next up, I have another question for you, उमर। उमर, ये बताओ कि हसन अली जो है हमारे माशाल्लाह ऐसी बॉलिंग करा रहे जिस तरह आप स्कूल में कराते थे, सबसे रन खाने वाले और अपने आप को बड़े टॉप क्लास अज्यूम करने वाले। डू यू थिंक उन पे क्रिटिसिज्म अभी जायज है या नहीं? और कंसिडरिंग द फैक्ट कि आगे आसान मैचेस हैं, डू यू थिंक वसीम आ सकता है उनकी जगह, दूसरे को चांस देना चाहिए? एक तो इमाद वसीम स्टाइल के आप बॉलर हैं, रन अप लेके आपकी उतनी पेस है, और एक जिस बंदे ने आपको एक एज ए क्रिकेटर डेवलप किया उस पर आप बातें कह रहे हैं। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हसन अली का ये कि आप देखें, वो जैसे आपने लास्ट मैच में भी कहा था कि इवन दो वो नहीं परफॉर्म कर रहा होता उतना अच्छा। यार मोहित, आप क्या मैसेजेस कर रहे हैं? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अच्छा, अगर वो नहीं भी परफॉर्म कर रहा होता इतना अच्छा, बट ही डज प्रोड्यूस दैट मैजिक मोमेंट, और उसके अंदर वो कोई अपनी, वो हम सबको जो है ना, हम उसके ऑ में आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है हसन अली को अभी भी एक दो चांसेस और मिलने चाहिए, और मे बी और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट उसके पास अच्छा चांस होगा कि अपनी फॉर्म वापस लाए विद द बॉल, और अगर थोड़ा बहुत सीम उसको मिल जाए तो आई थिंक वो काफी लीथल हो सकता है। उमर चीमा चैनलिंग इज इनर लाहौर कलंदर इनडायरेक्टली विशिंग के डेविड वीसा को बहुत ज्यादा रन्स मिले। आई अंडरस्टैंड योर अर्ज उमर, लेकिन हम पाकिस्तान के बारे में पहले सोचेंगे। ये बॉम्बे थी, ये हम सब किसी ने अप्रूव नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट है मोहित। मोहित, हालांकि हफीज जो है मेरा डाई हार्ड फेवरेट है, आपको पता है, लम्स में 2 दफा किसी बंदे से मिला हूं, इतना मैं खुश हो गया अब तक तो वो मुझे जान भी चुका होगा। आपको क्या लगता है कि अब टाइम आ गया है हफीज भाई को ड्रॉप करने का? ना उनसे छक्का लगता है, ना उनसे भागा जाता है, ना उनसे फील्डिंग सही तरह हो रही है। Is it time to say कि sir, we respect you very much, लेकिन हैदर अली is a better replacement for you these days? यार आई थिंक जिन मैचेस के अंदर उसकी बॉलिंग की जरूरत है, जिसमें वो लेफ्ट हैंडर्स हैं दूसरी साइड के ऊपर ज्यादा, और जिसमें वो चांसेस उसको मिलने का है, चांस है, तो उसके अंदर उसको खिलाना चाहिए। मगर उसके अलावा स्पेशली अभी जो स्कॉटलैंड और नामीबिया के साथ मैचेस आ रहे हैं, तो उनमें डेफिनेटली हैदर अली को चांस देना चाहिए। बिकॉज वो मैथ्यू हेडन से भी टिप्स ले रहा है। वो मैथ्यू हेडन का भी वो देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें वो कहता है कि
हैदर अली काफी तेजी से इम्प्रूव कर रहा है, तो आई थिंक बस मैथ्यू हेडन से ब्रो फिटनेस टिप्स ना ले बस। तो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4 के ऊपर वो आएगा तो बेहतरीन, उसकी वजह से भी पहले उसको नंबर 3, नंबर 4 लाइक 3 डाउन 4 डाउन खिलाते रहे हैदर अली को, जो वो खुद कहते हैं कि मेरे लिए एक सूटेबल पोजीशन नहीं है। अब ऑफ कोर्स नंबर 2 नंबर 3 तो नहीं खिला सकते उसको, बट नंबर 4 जरूर खिला सकते हैं, तो आई थिंक लाइक उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि हैदर अली की परफॉर्मेंस बूस्ट होती है, तो डेफिनेटली उसको नामीबिया के साथ और स्कॉटलैंड के साथ चांस मिलना चाहिए। वैसे इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कंसिडरिंग मतलब 41 इयर्स के हो गए और आप अपना लेवल चेक करो। पहला मैच वो खेलने गया था आई थिंक वेस्ट इंडीज के खिलाफ, प्रैक्टिस मैच, बॉल आई पहली बॉल पे स्वीप करके सीधा हाथ में पहुंचा दिया कैच। मतलब यार आई नो इट्स योर स्टाइल कि आप गो फ्रॉम द गेट गो, बट यू जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम डेंगू, आपने कोई क्रिकेट नहीं खेली आज से, आपने वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी स्किप किया था, तो आप और माशाल्लाह पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज की जो सीरीज थी T20 वो तो मतलब वॉश आउट ही हुई थी सारी। लेकिन उसके बाद फिर आप ये देखो कि पहले आपने ये किया प्रैक्टिस मैच में, फिर ये न्यूजीलैंड वाला मैच, सारे कहते कैच बहुत अच्छा था इसलिए ब्लेमिंग, पर्सनली लेट्स बी ऑनेस्ट आउट तो हुआ था जैसे मर्जी हुआ था, ठीक है। और ये कल वाला मैच उसको फ्री हिट मिली थी, फ्री हिट मिली थी और लिटरली इसने मिडिल की थी और छक्के तक पहुंची भी नहीं, मतलब दूर दूर भी नहीं, और वो मैं कहीं यार क्या कर रहा है। और उसके बाद फिर राशिद खान, ही इज 41, एवरीवन शुड नो कि वो मैच्योरिटी से सिंगल डबल खेले, ठीक है। और जहाँ राशिद एक तरफ है दूसरी तरफ आसान बॉलर ही है, ये हमने एक फैक्ट नोटिस किया था कि आप अगर राशिद को ना भी टारगेट करो, सिर्फ उसके ओवर निकाल लो तो दूसरी साइड पर आप इजीली बच सकते हो। पता नहीं ये क्या सोचते, मतलब इस टाइम पे तो सोच लेना चाहिए था। जिस शॉट पे वो आउट हुआ था तो वो काफी अजीब शॉट थी इन द सेंस के बॉल स्केट कर रही है, पिच के ऊपर भी स्केट कर रही है, बल्ले पे भी स्केट कर रही है, और उसके बल्ले का एंगल कोई इस तरह का था। हाँ तो अजीब सा मुझे इस पहले तरह तो लगा आप नहीं मिडल शॉट हुई है, मार जब वो पहली दफा रिप्ले देखा ना, वो बाद में देखा एंगल ही सारा टेढ़ा हुआ था बैट का। तो आई थिंक वो उसका मसला यही है कि वो कैच प्रैक्टिस के लिए मेरे ख्याल से अच्छा है, पाकिस्तान टीम को वैसे भी जरूरत है, मगर उसका बस यही मसला है कि अभी स्पेशली आफ्टर डेंगी ना, तो उसका कन्वर्जन रेट जो है कि आप जो शॉट मारते हो तो वो क्या आया बाउंड्री तक पहुंच जाएगी या नहीं पहुंचेगी, तो वो काफी नीचे चला गया, तो आई थिंक लाइक इट इज अ साइन ऑफ वरी फॉर द टीम। अच्छा, सो आई नोटिस मानूर काफी देर से यहाँ बैठी हुई एंड शी इज नोटिसिंग कि ये सारे बोलने का मौका नहीं मिला। मानूर कल का मैच का बताओ क्या होगा। कल इंडिया और न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड कभी आज तक इंडिया से हारा नहीं है, लेकिन अगर इंडिया कल हार गया तो वो मोस्ट प्रोबेबली सेमीफाइनल में नहीं जा सकता। आप बताएं क्या होएगा। यार जैसे अभी आपने मुझे लेबल किया टिपिकल पाकिस्तानी फैन, तो मैं यही कहूंगी कि इंडिया ही हारे। Keeping it short and simple. That's the type of analysis we all need these days. लेकिन with that covered, I think आज के मैच के ऊपर हमें थोड़ी बात करनी चाहिए। Am I right? So beginning with the first one, yes, Sri Lanka played so well. I mean they had the best bowling उस वक्त, और वो हसारंगा ने हैट्रिक भी कर ली यार। ये तो लेकिन ये लिटरली क्लास 7 के बच्चे को पता होगा कि लेफ्टी को लेग पे लेंथ नहीं देनी, उसने अपनी फेवरेट शॉट मारनी 6, ठीक है। लेकिन मुझे लास्ट बॉलर जो आया था उसने पहला छक्का भी वही खाया, सेकंड बॉल भी वही छक्का खाया। इतने मुझे ग्लोबली लग रहा है कि इशू है कि लोग अब सोचते नहीं है यार, या फिर ये लैक ऑफ वो फुटबॉल क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है कि वो बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते नहीं है। जनरली इफ यू बॉल अगेंस्ट समवन फ्रॉम स्कॉटलैंड और समथिंग और उसको 146 की स्पीड से यहाँ बॉल करोगे तो शायद छक्का ना मारे। तो आई वांटेड योर टेक ऑन दिस मोमेंट, सो व्हाट डू यू थिंक? यार यस यू राइट, मतलब जो दूसरे ग्रुप में स्पेशली ब्रांड ऑफ क्रिकेट चल रही है वो बहुत ही अनइम्प्रेसिव है एज कम्पेयर टू दिस ग्रुप। स्पेशली अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सारे मैचेस कंपेटिटिव हो रहे हैं, वहाँ पे अभी से हमें पता है कि ये वो जो ग्रुप है उसके अंदर से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही आ रहे हैं, और आज ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच से हमें ये भी पता चल गया है कि इंग्लैंड ही नंबर 1 वहाँ पे फिनिश करेगा और ऑस्ट्रेलिया शायद दूसरी टीम होगी इस ग्रुप से। कोई सरप्राइजेस वहाँ पे इतने ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। और हमारे ग्रुप के अंदर से आपको पता है कि अभी भी पाकिस्तान के अलावा दूसरी जो टीम होगी वो काफी अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है कि कौन सी टीम जो है वो पाकिस्तान के साथ इस ग्रुप से वो आगे जाती है। अच्छा, सो आई हाँ बोलो बोलो। ऑस्ट्रेलिया मेरा नहीं ख्याल अभी, इट्स नॉट एन ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन येट।
साउथ हाँ, अफ्रीका आर इन इट। मेरा यही अगला क्वेश्चन था। आई मीन ऑस्ट्रेलिया लिटरली शोड के कितने पुअर है, ठीक है। फॉरगेट द साउथ अफ्रीका मैच, साउथ अफ्रीका खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुई थी। पहला दिन था उनका, पहला मैच था उनका यूएई की पिच पे। सो वन बाय वन, मोहित तुम्हें क्या लगता है दोनों ग्रुप से कौन कौन सी 2 टीम्स आगे जाएंगी? आई थिंक पाकिस्तान इंडिया। मोहित से फाइनल का भी पूछना है, मोहित बहुत बड़ा नजूमी है, मोहित से हम पूछेंगे और उसके बाद फिर बाबरियाज के एनालिसिस में बताऊंगा। आई थिंक लाइक पाकिस्तान इंडिया या पाकिस्तान अफगानिस्तान आगे पहुंचेंगे, उधर से इंग्लैंड और साउथ पाकिस्तान अफ्रीका। इंडिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान। अच्छा, यू सिलेक्टेड 2 यार। एक बताओ यार, ये तो पता है यार अभी वो उसका मेरे ख्याल से मोहित इंडिया। के एनालिसिस शोएब अख्तर टाइप है कि जो बेहतर खेलेगा वो जीत जाएगा। ब्रो ये तो हमें पता है। सही ओए बात है। डोंट मेंशन शोएब अख्तर और आई विल रिमूव यू फ्रॉम द शो। पाकिस्तान इंडिया और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, और फाइनल के अंदर पाकिस्तान और इंग्लैंड। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट अप मुस्तफीज। मैं थोड़ी अनहोनी सी प्रेडिक्शन करूंगा, पाकिस्तान न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका इंग्लैंड, और न्यूजीलैंड टू अपसेट इंग्लैंड इन द सेमीज एंड विल प्ले न्यूजीलैंड इन द। तुम्हें पता है एक बंदे ने लिटरली मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी पे रिप्लाई किया, आई केप्ट ऑन वाचिंग द मैच जस्ट बिकॉज ऑफ मुस्तफीज प्रेडिक्शन, वो न्यूजीलैंड वाला। हमने क्या मुस्तफीज की इतनी बात सुनी जाती है। सो मुस्तफीज ये प्रेडिक्शन तुम्हारे फैंस सुनते रहेंगे, और अगर ये पूरी हुई तो फिर हम सारों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा। उमर योर्स। कोई तो prediction करे ना, मैं ही कर लेता हूं। यार नहीं, मैं माइली उस से ग्रुप होगा से ना, तो मैं इट्स बता डिफरेंट फ्रॉम चुका व्हाट वी आर हूं, सेइंग। उस ग्रुप से मैं बता चुका हूँ और मुस्तफीज ने डिसएग्री कर लिया, तो अब मुझे लग रहा है कि शायद मुस्तफीज क्योंकि ज्यादा बेहतर जानता है क्रिकेट को, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड शायद उस ग्रुप से, और इस ग्रुप से पाकिस्तान और इंडिया, और फाइनल में मुझे लग रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, और पाकिस्तान है मानूर यू। यस जस्ट फाइनल बता दो किसको खिलाना चाहती हो। यार, पाकिस्तान के साथ इंडिया के अलावा कोई भी हल्की फुल्की टीम चलेगी। हाँ, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टाको वाला हिसाब कर लिया। अच्छा, आई पर्सनली थिंक आई वुड एग्री विद व्हाट उमर सेज। बात ये कि ऑस्ट्रेलिया स्टिल हैज ओनली लॉस्ट 1 मैच, ठीक है। साउथ अफ्रीका स्टिल हैव टू गो अगेंस्ट इंग्लैंड, और इंग्लैंड माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि वो हार नहीं सकती साउथ अफ्रीका से। सो आई विल गो विद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान एंड इंडिया। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की, ओरिजिनल फाइल, ओरिजिनल, वाह। आई सेड आई एग्रीड विद यू, ठीक है। एंड बात ये है कि आई थिंक इंग्लैंड वुड डिफीट इंडिया इन द सेमीफाइनल्स। इंग्लैंड इज वे अहेड ऑफ एवरीवन, ठीक है। आज वो मिचेल स्टार्क को ऐसे मार रहे थे जैसे यहाँ पे जुनैद खान बॉलिंग करा रहे हो, तो वो वाला हिसाब है थोड़ा। यार आप इंडिया को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, और इंडियन प्लेयर्स को। आप ये देखें कि उन्होंने एक बुरा मैच खेला और अभी तक उनका वही मैच हुआ, आप लोग बस उसी पे उनको वो कर रहे हो। मैंने इंडिया सुबह की आप ट्विटर पे पूरी कमेंट पढ़ा, एक आईपीएल के बंदे का था, कहते हैं आईसीसी इंटेंशनली क्रिएटेड दिस स्केड्यूल सो वी थिंक वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट डिस्पाइट ओनली प्लेइंग 1 मैच। तो बात तो भाई उमर, आप जरा फाइज की बात की गहराई में इंडिया बहुत अच्छी टीम है, और आईपीएल का उनको बहुत एक्सपीरियंस है। इवन दो फाइज को लगता है कि आईपीएल की वजह से, जब से आईपीएल शुरू हुआ है वो वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो इसका मतलब है कि आईपीएल को अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं है। लेकिन फाइज इसका ये मतलब नहीं है। इसका तो मतलब है कि इंग्लैंड की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो 2019 तक फारिग थी, जब तक वो वर्ल्ड कप नहीं जीते थे। इसका ये मतलब नहीं होता। आप ये देखें कि आईपीएल की वजह से उनकी अपनी भी वो जो अभी भी प्लेयर्स लाए हैं, वो जो प्लेयर्स लाए हैं आईपीएल की वजह से, आप 1 2 3 4 5 उनके देख लें, यानी सूर्या कुमार यादव से आगे आप सारे देख लें, सारे आईपीएल के प्लेयर्स हैं और वो जबरदस्त प्लेयर्स हैं सारे। और वो मुझे लगता है कि, और बॉलिंग में बुमराह, आप मैं उसको आप अंडर एस्टिमेट करें। मुझे तो सिर्फ ये इंडिया याद है काफी लाहौर अच्छी लायंस ट्रेड ने बुमराह समेत, कल मलिंगा समेत वो मुंबई इंडियंस को हराया था। यार वो उस वक्त उमर अकमल था, वो और बात थी। कल जो है ना, कल हाँ न्यूजीलैंड को हरा रहा है इंडिया। ये वर्ल्ड कप थोड़ा सा वो है, काफी जिंक्स इस वर्ल्ड कप में टूट रहे हैं। जैसे हमने इंडिया को हरा लिया, तो इंडिया भी न्यूजीलैंड को हरा देगा। मोहित, यू वर सेइंग समथिंग, बोल दो। यार हाँ, मैं ये कह रहा था कि तुमने आधी प्रेडिक्शन उमर की ली, आधी मेरी ली, और तुमने अपनी आगे रख दी। ब्रो, तो ये उमर चीमा जो है आधी देर से रमीज राजा को प्लेजराइज कर रहा था, तब आपको नोटिस नहीं किया आपने? मैंने चैट में और किसने लिखा है? कोई नहीं उमर डजंट हैव ओरिजिनल आइडियाज। ये ESPN पे लोगों के कमेंट्स पढ़कर आके यहाँ बोलता है। तो एक क्लैरिफिकेशन
The reason I think South Africa are going through is because Australia also have to play West Indies. Yeah. So the thing is, or both of them have to play Bangladesh and South Africa are way ahead on net run rate considering आज जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है. तो इसलिए मैं थोड़ा सा edge और South Africa को दिया over. लेकिन आप वेस्ट इंडीज की बैटिंग आपने देखी कितनी टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म है. क्रिस गेल लिटरली आउट होकर इतना अफसरदा लग रहा था, मुझे तरस आ रहा था. वो किसी सिवाय पुरान के किसी से कुछ खेला नहीं गया कर रहे होगे. With that being said, I think it's time to wrap. हम regular Zoom account इस्तेमाल करते हैं, हमारा टाइम खत्म हो जाता है. So with that being said, I thank all of my guests and Manur for coming today as well. Manur, it was a pleasure to have you here. Oh, Amna's also there. तो Manur मतलब इंसान ही नहीं. ठीक है, आगे नहीं मतलब तुम रेगुलर हो ना, वो आज स्पेशल गेस्ट आई हैं. तो थैंक यू फॉर कमिंग टुडे. और मेरी पर्सनल पाकिस्तान जिस मर्जी के खिलाफ भी खेल रहे हैं, एंड रिजल्ट ये होगा पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत रहा है कहते हो तो. और मोहित ब्रो, अगर नेक्स्ट टाइम प्रेडिक्शन गलत भी होगी तो शो स्किप करने की जरूरत नहीं, हम कुछ नहीं कहते. देखो वो देखो मुस्तफीज बैठा हुआ है, उमर भी बैठा हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हालांकि उमर ही वो बंदा से जो कहता था यहाँ तो 200 होगा या 100 होगा, तो दरमियान में उन्होंने 140 मारा था. मैं कहता हूँ साहिल जरा 25 मिनट निकाल के ना वो शो देखना, अगर मैंने ये कहा होगा ना तो मुझे टेक्स्ट करना. मेरा व्हाट्सएप नहीं चलता. सॉरी. चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़.